Hello everyone, welcome back to the course of Electronics Engineering. I am अभिषेक कुमार एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AKTU BTech फर्स्ट सेम 2021-22 का जेनर डायोड का ये क्वेश्चन। और जेनर डायोड आपका यूनिट 1 में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर गिवन बिलो डिटरमाइन द रेंज ऑफ वी इन दैट विल मेंटेन VL एट 8 वोल्ट एंड नॉट एक्सीडेड द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ द जेनर डायोड। यानी कि हमको क्या करना है, रेंज फाइंड करना है इनपुट वोल्टेज की। तो ये आपका इनपुट वोल्टेज है, इस इनपुट वोल्टेज की रेंज फाइंड करना है दैट विल मेंटेन लोड वोल्टेज VL एट 8 वोल्ट। अब लोड वोल्टेज कहाँ पे आपका आएगा, लोड वोल्टेज आपका इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। यानी कि आपको ये लोड वोल्टेज कितना मेंटेन करना है, 8 वोल्ट मेंटेन करना है। उसके लिए आपको इनपुट की रेंज निकालने की मिनिमम वैल्यू कितनी अप्लाई करें, मैक्सिमम वैल्यू इनपुट की कितनी अप्लाई करें, जिससे जो लोड वोल्टेज है वो आपका कितना मेंटेन रहे, 8 वोल्ट पे मेंटेन रहे। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि जो जेनर डायोड की मैक्सिमम पावर रेटिंग गिवन है इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका, राइट। इनपुट वोल्टेज इतना रहना चाहिए कि बढ़ाते गए, लेकिन एक लिमिट है मैक्सिमम की कि आपकी जेनर डायोड की जो पावर रेटिंग है मैक्सिमम उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पावर रेटिंग हो जाएगी, पावर क्रॉस कर जाएगी, तो क्योंकि इससे ज़्यादा पावर जब आप दे दोगे तो जेनर डायोड आपका बर्न कर जाएगा, राइट। तो आपको लोड वोल्टेज 8 वोल्ट रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जेनर डायोड को सेफली ऑपरेट भी कराना है। यानी कि मैक्सिमम पावर जो जानी चाहिए वो कितनी जानी चाहिए, 400 मिली वाट पावर मैक्सिमम हो सकती है। ओके, तो यहाँ से हम मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं कि जेनर डायोड में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा ये गिवन सर्किट है, यहाँ पे देखिए जेनर डायोड आपका इस लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है, राइट। तो जब भी जेनर डायोड लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा होता है तो ये कौन सा सर्किट होता है, यहाँ पे जेनर डायोड आपका वर्क कर रहा है एज ए शंट रेगुलेटर। ओके, तो ये जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब जेनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर वर्क कर रहा है और ये बोल रहे हैं कि हमको ये लोड वोल्टेज कितना रखना है, 8 वोल्ट रखना है, राइट। ये 8 वोल्ट हमको कांस्टेंट कब मिलेगा, जब जेनर डायोड को हम किससे रिप्लेस करेंगे, जब हम जेनर डायोड को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे VZ, क्योंकि VZ हमको कितना है 8 वोल्ट। तो अगर हम इस जेनर डायोड को 8 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा लोड वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट, राइट। यानी कि 8 वोल्ट से रिप्लेस कब होगा, यानी कि जो आपका जेनर डायोड है वो कौन से रीजन में वर्क करना चाहिए, जेनर डायोड मस्ट ऑपरेट इन दी ब्रेक डाउन रीजन, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जेनर डायोड आपका ब्रेक डाउन रीजन में वर्क कर रहा है ये कंसीडर करके। ओके, तो जब जेनर डायोड ब्रेक डाउन रीजन हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर दैट जेनर डायोड इज इन ब्रेक डाउन रीजन। और जब जेनर डायोड ब्रेक डाउन रीजन होगा तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज सोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, VZ इक्वल्स टू 8 वोल्ट। सो नाउ वी विल रिप्लेस दिस जेनर डायोड विद दिस वोल्टेज सोर्स, राइट। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है RS और इस RS की वैल्यू कितनी दी गई है, 82 ओम दी गई है। देन हमने जेनर डायोड को रिप्लेस कर देना है वोल्टेज सोर्स से, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी VZ, जो कि कितना है 8 वोल्ट। देन हमको लोड रेजिस्टेंस एजिटेज लगा देना है। अब देखिएगा आप, ये लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमारा ये वोल्टेज सोर्स आ गया है 8 वोल्ट का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो लोड वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट, जो कि हमको मेंटेन करना था 8 वोल्ट पे। साथ ही साथ यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, लोड रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 0.22 किलो ओम, 0.22 किलो ओम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस लोड करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कैसे होगा, क्योंकि हमारा वोल्टेज भी हमको पता है लोड वोल्टेज, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मालूम है। तो यहाँ से हम लोड करंट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, वोल्टेज, लोड वोल्टेज आ गया ये VL अपॉन लोड रेजिस्टेंस RL। लोड वोल्टेज हमारा कितना है 8 वोल्ट अपॉन लोड रेजिस्टेंस कितना है 0.22 किलो ओम। तो यहाँ पे 0.22 किलो ओम रख देते हैं। तो यहाँ से हमारा IL कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 0.22, ये आएगा आपका कितना 36.36। और जब ये किलो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ को हम क्या लिखते हैं, 10⁻³ को हम लिखते हैं मिली एम्प। ओके, तो यहाँ से IL की वैल्यू आ गई है 36.36 मिली एम्पियर। ओके, जो कि कैसी एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है,
राइट। तो आई एल आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लोड वोल्टेज हमारा कांस्टेंट मेंटेन रह रहा है 8 वोल्ट पे, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट दी गई है, तो हमारा लोड करंट भी कैसा आ गया है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जेनर डायोड वाली जो ब्रांच है इसमें करंट जा रहा है कितना, आई जेड, और ये जो करंट आ रहा है इनपुट से वो कितना है, आई। यहाँ पे आपका ये इनपुट वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम KCL लगाएंगे इस नोड पे। इस नोड को मैं नाम दे रहा हूँ नोड 1। सो नाउ वी विल अप्लाई KCL एट नोड 1। सो अप्लाई KCL एट नोड 1। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट जो आ रहा था नोड 1 पे वो आई था, और जो नोड 1 से बाहर जा रहे हैं वो कौन सा था, जेनर डायोड ब्रांच में जा रहा है और लोड ब्रांच में जा रहा है, राइट। अब इस इक्वेशन को हम दो तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जेनर डायोड में मिनिमम करंट होता है और मैक्सिमम करंट होता है। तो जैसे जैसे इनपुट को बढ़ाओगे जेनर डायोड में करंट बढ़ता जाएगा, राइट। तो जिस टाइम पे ये ब्रेकडाउन रीजन में इंटर कर रहा होगा रिवर्स बायस से, उस टाइम पे जो करंट होता है जेनर डायोड में वो मिनिमम होता है। वो कितना होता है, जनरली कितना लेते हैं हम, 0 लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं कि जब जेनर वाली जो ब्रांच है उसमें करंट मिनिमम हो, आई जेड मिनिमम, आई एल तो आपका कांस्टेंट है, तो जब आई जेड मिनिमम है तो सीधी सी बात है इनपुट से भी करंट कितना आ रहा होगा, मिनिमम आ रहा होगा, क्योंकि KCL तो सेटिस्फाई कराना ही है। अगर करंट आई आ रहा है तो ये किसके बराबर होगा, आई एल एंड आई जेड के सम के बराबर। तो अगर आई जेड मिनिमम है तो सीधी सी बात है आई भी मिनिमम होगा, राइट। दूसरा, जेनर डायोड में मैक्सिमम करंट की लिमिट भी होती है कि मैक्सिमम करंट कितने तक जा सकता है जिससे जेनर डायोड इस मैक्सिमम पावर रेटिंग को क्रॉस ना करे, राइट। तो यहाँ पे एक आई जेड मैक्स की भी लिमिट होगी। तो जिस टाइम पे मैक्सिमम करंट होगा आई जेड मैक्स, आई एल आपका कांस्टेंट है, उस टाइम पे इनपुट से भी मैक्सिमम करंट ज़्यादा होगा। ओके, तो हमारे यहाँ से दो इक्वेशन निकल आ गई हैं इस आई इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल से, एक मिनिमम करंट के लिए एक मैक्सिमम करंट के लिए। अब यहाँ से हम आई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं सर्किट से। तो ये आई क्या है, आई ये आपका 82 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें जो करंट जा रहा है वो आई है। कैसे निकालें, करंट आपका यहाँ से इनपुट से जा रहा है तो यही वोल्टेज हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, BN, किस नोड पे जा रहा है, नोड 1 पे जा रहा है ये करंट आई। यहाँ का वोल्टेज कितना है, ये 8 वोल्ट का सोर्स लगा है, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इस रेजिस्टेंस RS के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इधर से करंट जा रहा है, ये वोल्टेज है VN, तो पहले ये लिखेंगे माइनस इस नोड 1 का वोल्टेज, तो VN माइनस 8 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देन रजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, करंट आई मिल जाएगा। तो यहाँ से आई क्या आ जाएगा, VN माइनस VZ, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, अपॉन रजिस्टेंस RS। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। VN की हमको रेंज फाइंड करनी है, VZ हमको मालूम है 8, रजिस्टेंस की वैल्यू भी हमको मालूम है, ये आपका आई आ गया है, राइट। अब यहाँ से आई मिनिमम आई मैक्सिमम की वैल्यू लिख लेते हैं इस इक्वेशन से। तो क्या जाएगी, मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, अगर हमको आई मिनिमम चाहिए तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा है BN माइनस 8, ये डिफरेंस भी मिनिमम होना चाहिए। कब मिनिमम मिलेगा, जब ये इनपुट वोल्टेज मिनिमम दोगे, राइट। तो जब इनपुट वोल्टेज मिनिमम दोगे आप यहाँ से, तो करंट भी मिनिमम होगा, आई जेड भी मिनिमम होगा, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई मिनिमम कब मिलेगा, जब इनपुट वोल्टेज भी आप मिनिमम अप्लाई करोगे। तो एक इक्वेशन ये आ गई आपकी यहाँ से। दूसरी इक्वेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी कि हमको आई मैक्सिमम चाहिए। आई मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आप इनपुट वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम दोगे तो करंट आई मैक्सिमम होगा, और उस टाइम पे आई जेड मैक्सिमम होगा, क्योंकि आई एल तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से आई मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। आई मैक्सिमम कब मिलेगा, जब इनपुट वोल्टेज भी आप मैक्सिमम दोगे। तो ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन, राइट, जो कि हमको पता है जेनर डायोड में मिनिमम करंट कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे, आई जेड मिनिमम कितना लेते हैं, 0, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा जो जेनर डायोड होता है जस्ट इंटर ही कर रहा होता है रिवर्स बायस से ब्रेकडाउन में, तो उस टाइम पे करंट हम कितना एज्यूम करते हैं, 0। तो यहाँ से आई मिनिमम आपका क्या आ जाएगा, आई मिनिमम इक्वल्स टू आई जेड मिनिमम कितना हो गया है, 0, आई एल, और आपका आई एल कितना है 36.36, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। और आपका आई मिनिमम हम इस इक्वेशन से पुट कर देंगे, वी इन मिनिमम माइनस 8/82। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, वी इन मिनिमम माइनस 8/82। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी इन मिनिमम माइनस 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 82 इंटू 36.36, और मिली को हम क्या लिख सकते हैं, 0.001। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2.98। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा वी इन मिनिमम माइनस 8, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वी इन मिनिमम की वैल्यू। तो वी इन मिनिमम
तो 8 आपका राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 + 2.98। तो यहाँ से हमारा वी इन मिनिमम कितना आ जाएगा, वी इन मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 10.98। 8 + 2.98 कितना हो जाएगा, 10.98 वोल्ट, राइट। तो हमारी ये मिनिमम इनपुट की वैल्यू आ गई है, जिससे जनरेट आउट क्या हो जाएगा कि मिनिमम आपको इतना वोल्टेज देना ही पड़ेगा इनपुट पे, दैट विल मेंटेन लोड वोल्टेज एट 8 वोल्ट। यानी कि ब्रेक डाउन रीजन में जनरेट आउट वर्क करने के लिए हमको मिनिमम इतना वोल्टेज देना पड़ेगा। अगर इससे कम दोगे तो जनरेट आउट आपका ब्रेक डाउन रीजन में वर्क नहीं करेगा और हमारा आउटपुट पे और लोड पे 8 वोल्टेज नहीं आएगा, 8 वोल्ट नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया है कि मिनिमम वैल्यू इतनी है। अब हम दूसरी लिमिट निकालेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 से आएगी, इन दो इक्वेशंस से आएगी, दीज 2 इक्वेशंस, राइट। तो अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आई मैक्स इक्वल्स टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल। तो आई जेड मैक्स कितना होगा, ये हमारी मैक्सिमम पावर रेटिंग से फाइंड हो जाएगा। कितना दिया होगा मैक्सिमम पावर रेटिंग हमको, पी जेड मैक्स हमको क्वेश्चन में दिया है, ये हमको दिया है 400 मिलीवाट, राइट। अब हमको पता है पी जेड मैक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है वी इंटू वाई, जनरल आउट की बात कर रहे हैं तो जनरल वोल्टेज इंटू मैक्सिमम पावर रेटिंग की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज तो जनरल आउट में कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए यहाँ पे बी जेड करंट चेंज होता है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम करंट जाएगा उस टाइम पे हमको पी जेड मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगी जनरल आउट में। तो यहाँ से वी जेड इंटू आई जेड मैक्स 400 मिली। अब यहाँ से हमको वी जेड मालूम है, तो यहाँ से हमारा आई जेड मैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400 मिली अपॉन बी जेड, हमारा कितना वोल्टेज दिया गया है बी जेड हमको कितना है सर्किट में, बी जेड हमारा 8 वोल्ट है। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 8 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आई जेड मैक्स इज इक्वल्स टू 8 5 जा 40 एंड 0, तो ये आपका आ गया है 50 मिली एम्पियर आई जेड मैक्स। अब जब आपको आई जेड मैक्स मिल गया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लेंगे। आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, क्या था इक्वेशन, आई जेड मैक्स प्लस आई एल। ओके, आई जेड मैक्स हमारा कितना निकाला है हमने 50 मिली, आई एल हमने कितना कैलकुलेट किया था 36.36 मिली। तो यहाँ से हमारा आई मैक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आई एक्स आ जाएगा आई मैक्स इक्वल्स टू 86.36 मिली एम्पियर, दिस इज योर आई मैक्स। अब आई मैक्स की वैल्यू हम पिछली इक्वेशंस में देख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ वी इन मैक्स। ओके, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आई मैक्स इक्वल्स टू वी इन मैक्स माइनस 8/82। तो चलिए यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं अब हम। वी इन मैक्स माइनस 8/82 इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा आई मैक्स वी इन मैक्स माइनस 8/82 कितना आया हमारा 86.36 ओके मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमारा वी इन मैक्स माइनस 8 कितना हो जाएगा 82 इंटू ये 82 तक पहुँच जाएगा इंटू 86.36 और मिली को हम क्या लिखेंगे 0.001 या फिर 10⁻⁻3। तो जब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे क्या क्या 82 इंटू 86.36 इंटू 0.001, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 7.08। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वी इन मैक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7.08। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वी इन मैक्स इज इक्वल्स टू, जब 8 को राइट हैंड साइड पहुँचाओगे प्लस में हो जाएगा तो 8 + 7.08 राइट। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 8 + 7.08 दिस इज 15.08 वोल्ट। तो ये हमारी इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, जिससे क्या जनरेट आउट आपका जो मैक्सिमम पावर रेटिंग दी गई है उससे एक्सीड ना करे। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जनरेट आउट विल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पावर रेटिंग राइट। तो यहाँ से इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई है। वी इन मैक्स हम कितना अप्लाई कर सकते हैं 15.08 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई है, मिनिमम वैल्यू हमारी हो गई 10.98 वोल्ट।
ओके, तो यहाँ से हमारी इनपुट वोल्टेज की रेंज आ गई है। इनपुट वोल्टेज की रेंज आपकी क्या होगी, दैट इज वी इन आपका बी इन मिनिमम, जो कि हमने कितना निकाला है 10.98 वोल्ट, राइट। एंड मैक्सिमम वैल्यू हमने कितनी निकाली है 15.08 वोल्ट, राइट। तो अगर हम इतना वोल्टेज देते हैं इनपुट की मिनिमम वैल्यू देते हैं 10.98 और मैक्सिमम वैल्यू देते हैं 15.08, तो आपका जो जेनर डायोड होगा, जेनर डायोड विल बी इन ब्रेकडाउन रीजन। एंड इस ब्रेकडाउन रीजन जब जेनर डायोड ब्रेक करेगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज या लोड वोल्टेज कितना मेंटेन रहेगा, दैट विल मेंटेन एट 8 वोल्ट। साथ ही साथ मैक्सिमम वोल्टेज इतना है, इससे हमारी पावर रेटिंग भी 400 मिली वोल्ट से एक्सीड नहीं करेगी। ओके, तो दिस इज योर आंसर। दिस इज द range for the input voltage that will maintain load voltage VL equals to 8 volt, and this maximum value ensures that the maximum power rating of the generator diode will not exceed this limit, that is 400 milliwatt, right. So this is the answer. Vn will lie in the range of 10.98 volt to 15.08 volt. So this is the complete solution for this question. So we will stop this video here. And students, if you are new to our channel, then subscribe to our channel. Also like the video and share the video. Thank you.